नमस्कार। देश में इस इमेज इस फोटो के लेकर, ये जो फोटो है, ये देख रहे हैं जो फोटो, इसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई। इस फोटो को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता बहुत जगह एथी किए, धरना दिए और जगह जगह प्रदर्शन किए। क्यों? अच्छे आखिर इस पोस्टर की वजह से, इस फोटो की वजह से उन लोग की नाराज़गी क्यों नाराज़गी? मैं युवा विद्यार्थी, आम आदमी पार्टी बिहार, ये कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, जो 2 टके के हैं, जो चमचे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, इस पोस्टर्स की, इस फोटो की आपके लिए सोच क्या है? बताइए। अगर राहुल गांधी देशभक्त हैं, सच्चे हैं, रावण मतलब उनके अंदर राक्षस की नेचर नहीं है, गुण नहीं है, तो फिर किस बात की धरना प्रदर्शन और हो रहा है, जगह जगह देशों में हुआ? क्यों? बताइए। चाहे मान सकते हैं, चाहे कह सकते हैं कि चाहे कोई इंसान को, कोई भी हो, अगर वो चोरी करता है, चोर को चोर कहोगे तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप सब जानते हैं। पागल कहोगे तो उस बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि वो मारेगा, गाली देगा। ठीक है। अगर राहुल गांधी अगर उस तरह से है नहीं, रावण है नहीं, अगर नहीं है तो उनको गलत नहीं लगना चाहिए, जहाँ तक मेरे ख्याल है। जनता भी हमें पूरा उम्मीद है, बिहार की जनता यही सोचेगी कि आप जब रावण है नहीं, रावण प्रवृत्ति के आप है नहीं, रावण कुल का है नहीं, तो आपको किस बात की दिक्कत हो रही है? बताइए। आप रावण है नहीं, रावण की प्रवृत्ति का है नहीं, रावण कुल का है नहीं, रावण नेचर आपका नहीं है, तो आपको पार्टी के नेताओं को दिक्कत किस बात की है? इसका सीधी सा मैसेज ये जाता है कि आप उसी प्रवृत्ति का, उसी नेचर से हैं। अगर आप नहीं होते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप हैं तभी दिक्कत है। जिस तरह से अगर पागल को पागल कह दिया जाता है तो उसको बहुत गंदा, उसको मुझसे लगता है उसको बहुत गंदी गाली दे दी गई। चाहे चोर को चोर कह दो तो उसको कितना गलत लगता है, एक बहुत भद्दा, और उसको गाली शर्मिंदगी महसूस होता है। ठीक वैसे ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगी है। अगर उनको रावण कह दिया गया, इसका मतलब सच बैठता है, सटीक बैठता है कि वो रावण प्रवृत्ति के है। वो देश को एक रावण को इस देश का प्रधानमंत्री मिल जाए तो देश का दुर्भाग्य होगा। आप इस पर जरूर राय दे सकते हैं। रावण पे आप जरूर अपना बात से रख सकते हैं। अगर आपकी रावण नहीं है तो आपको नाराज नहीं होना चाहिए, आप किसी बात पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। जैसे आपका पार्टी के कुछ 2 टके के नेताओं हों जिन्होंने धरना प्रदर्शन दिया है, जगह जगह प्रदर्शन किया है, ये क्या मतलब बनता है पूरे देश में? इस बात से तो पूरी इनकार कोई नहीं कर सकता, साफ हो गई कि आप उसी प्रवृत्ति से हैं, रावण कुल से। आपके अंदर राम की छवि नहीं है, रावण की है। इस बात से जरूर स्पष्ट हो जाता है। आपके जो नेता हैं 2 टके के, उनकी मन में यही है कि सच में रावण है, राम की इसके मन में कैसे है? क्योंकि इस देश के कैसा प्रधानमंत्री चाहिए कि देश की बुराई विदेशों में करता है? ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए? बताइए कैसा चाहिए? उस देश की दुर्भाग्य नहीं होगा जिस देश में रहता है इंसान, प्रधानमंत्री देखता है सपना बनने को, और वही नेता जाके अलग अलग विदेशों में जाके देश की बुराई करता है। ये कितनी उस देश के लिए शर्म की बात है। इस पे दूसरे देश के नेताओं, हमारे देश के सामने छवि नहीं खराब होगी?
बताइए। और इस विषय पर आप क्या कहेंगे, इस रावण पे, कमबैक रावण पे आपका क्या विचार है, ज़रूर बताएं। क्योंकि मुझे लगता है कि इस पे जितने कांग्रेस पार्टी के नेता ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, कहीं कहीं बहुत जो समस्या का सामना करना पड़ेगा, इस तरह से धरना दे रहे थे तो जनता की तकलीफ हुई क्यों? इन लोगों के 2 टके की सोच से इस देश में सीधी सी मैसेज ये चला गया कि आप उसी प्रवृत्ति के हैं, उसी कुल का है, उसी मानसिकता के हैं। सीधी सी बात देश में यही मैसेज गया। बाकी फैसला हम जनता पर छोड़ते हैं, खास करके बिहार की, क्योंकि मैं बिहार के युवा, एक सच्चे युवा यही चाहेगा कि बिहार की जनता अपना राय दे। वो अपना सोच चाह की जो राय है वो तो कहता ही है, लेकिन जनता से भी राय जानना चाहता है, तो जनता तय करेगी जनता क्या चाहेगी। और मैं लास्ट में ही कहूँगा कि जो सरकार है, बिहार का मौजूदा सरकार है, इन्होंने बिहार में जनगणना हुआ नहीं, जनगणना आंकड़ा पेश कर दी। बिहार में सिर्फ एक ही हिंदू धर्म की जाति जनगणना क्यों हुआ, मुस्लिम सिख ईसाई को क्यों नहीं हुआ, बताइए। ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, फूट डालो राज करो की नीति अपना रही है सरकारें। इसी का देन है कि राजस्थान कांग्रेस पार्टी में सरकार है, राजस्थान में वहाँ की सरकारें कर रही है, करना चाहती जाति जनगणना। तो क्या ठीक रहेगा इस देश के लिए? 85% हिंदुओं को तोड़ने का काम करना चाह रही है सरकारें। आपको क्या लगता है, जरूर राय दें। और बिहार सरकार की पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बिहार सरकार किसको भला करना चाहिए, किसको विकास करना चाहिए, किसको ऐसी करेगी। या तो बिहार की जातियों की, हर जाति के, हिंदू धर्म का हर जाति के विकास करेगी, या हिंदू धर्म के लोगों के विकास करेगी, या मुस्लिम धर्म के विकास करेगी, या बिहार के विकास करेगी। अपना राय दें, क्या लगता है ज़रूर बताएं आपको। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार की जनता।